भारत की पवित्र भूमि पर कई महान त्यागी, कठोर तप करने वाले ऋषि मुनियों का जन्म हुआ। महर्षि दधीच उन महान ऋषियों में से एक थे। यही वह पावन कुंड है जहाँ महर्षि दधीच ने करोड़ों वर्ष पहले कठोर तप किया था। इसी कुंड को महर्षि दधीच कुंड के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में मिश्रिक में स्थित महर्षि दधीच की तपोस्थली के दर्शन करवाते हैं। महर्षि दधीच ऐसे महात्मा थे जिनसे देवताओं को भी दान मांगने आना पड़ा। महर्षि दधीच की ही हड्डियों से बने वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर नामक राक्षस का वध किया था। महर्षि दधीच की हड्डियों से बने गांडीव धनुष से अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। महर्षि दधीच के इस पावन मंदिर में उनकी हड्डियों से बने हुए दिव्य अस्त्र दिखाए गए हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्र है। 18 पुराणों में एक वामन पुराण है। ये वो पवित्र धरा है जहाँ पर महर्षि दधीची सतयुग के प्रथम चरण ऋग्वैदिक काल में आए तपस्या करने के लिए अपनी धर्मपत्नी के साथ। इनकी धर्मपत्नी का नाम है सुवर्चा। लगभग 1200 करोड़ वर्ष पूर्व दधीच यहाँ आए। राम को आए हुए 7500 वर्ष और कृष्ण को आए हुए 5600 वर्ष हुए और दधीची को आए हुए इस पवित्र भूमि पर 1200 करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए। क्योंकि ये 28वां युग है। 28वें युग में हम आप जन्मे हैं और 24वें युग में कृष्ण और भगवान राम जन्मे थे और प्रथम युग में महर्षि दधीची इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुए थे। यहाँ पर दधीची ने आकर के अपनी धर्म पत्नी के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इनके जाप से प्रसन्न होकर के शिव ने कहा तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तो दधीच ने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं सृष्टि के कल्याण देवताओं के हित के लिए तपस्या कर रहा हूँ। इतना सुन करके भगवान शिव ने कहा कि हे दधीची, तुमने मुझे विस्मय में डाल दिया है। मेरे पास एक वज्र है जो मैं तुम्हारी अस्थियों में विराजमान करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर किसी दैत्य ने तपस्या करके मुझसे प्राप्त कर लिया तो ये वज्र से दुरुपयोग करके देवताओं का अहित होगा। इतना सोचकर दधीची के हड्डियों में भगवान शिव ने वज्र की स्थापना कर दी और दधीच की हड्डियों में वज्र विराजमान हुआ और दधीची के यहाँ पर भगवान विष्णु ने दधीच को नारायण कवच की प्राप्ति कराई। दधीची का नाम हुआ दधीची नारायण। एक समय इसी वज्र को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के कहने पर समस्त देवता अपने राजा इंद्र के सहित यहाँ पधारे। क्योंकि भागवत में वर्णन आता है एक वृत्रासुर दैत्य का। इस वृत्रासुर का वर्णन श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 10वें अध्याय में आता है। देवता जब इसको देखे तो जीत नहीं पाए, इतना विशाल और भयानक दैत्य था। तो ब्रह्मा ने बताया था इसकी मृत्यु वज्र से है और वज्र दधीच की हड्डियों में है। इतना सुन करके जिस भूमि को आज आप प्राप्त कर पा रहे हो, ये भारत की श्रेष्ठ भूमि है जहाँ देवता अपने राजा इंद्र के सहित दान मांगने आए। दधीची ने कहा दान दूंगा, पर उससे पहले आकाश में, पाताल में और मृतलोक में जितने भी तीर्थ विराजमान है उनका स्नान करना चाहता हूँ। तब इंद्र ने कहा समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में बचा। देवता तीनों लोकों के तीर्थों को लाए। ये वो भूमि है जहाँ दधीची बैठे और देवताओं ने उन तीर्थों से उनका अभिषेक किया। जब सब जल आपस में मिल गए, मिक्सचर हुए, तो ये परम पावन पुनीत तीर्थ मिश्रित तीर्थ कहलाया और इसका उपनाम दधीची कुंड है। हम लोग चाह करके भी पृथ्वी के तीर्थ नहीं जा सकते। आकाश और पाताल तो दुर्लभ है, यहाँ तीनों लोकों के तीर्थ है। इसका वर्णन वामन पुराण में, स्कंद पुराण में, महाभारत में, शिव पुराण में और आपके ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद के अनुसार अगर इस जल को जो भी प्राणी, स्त्री पुरुष नमस्कार करके केवल अपने ऊपर छिड़क ले तो इस शरीर से जानकर हो चुका हो या अनजाने में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दधीची ने अपने शरीर को जीवित ही दही और नमक का लेपन करके गऊ से चटाया। आज हम आपको छोटा सा ब्लेड लग जाए तो पट्टी करते, पेन किलर खाते। उन्होंने अपार पीड़ा सही। उनकी चेस्ट की हड्डी से 3 धनुष बने। पहला नाम गांडीव अन्य देवता ने लिया, भागवत में आता है अर्जुन को दिया गया, महाभारत पर विजय हुई। द्वितीय नाम पिनाक शिव ने लिया, परशुराम जी को दिया, जनकपुरी में रखा गया, सीता के स्वयंवर में प्रयोग हुआ, शिव पुराण में वर्णन आता है। तृतीय सारंग समुद्र देवता ने लिया और देवता दानों ने जब मंथन किया तो सारंग को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया, जिससे आगे चलकर राम और कृष्ण रूप में उपयोग हुआ। चौथा जो पीठ की मेरु से बना उसे कहते हैं वज्र और उसका नाम है एकांगी। इंद्र ने लिया और भीषण युद्ध लड़ते हुए विकराल दैत्य वृत्रासुर को मारा, पर विष्णु ने दधीच को नारायण कवच दिया था और ऊपर से दधीची का भार महसूस कर रहे थे।
क्योंकि पृथ्वी पर आज तक न किसी ने ऐसा दान किया है, न आगे कोई कर पाएगा। तो दधीच के प्राण को प्रकट होकर विष्णु ने हृदय लगाया, वो विष्णु चरण है। ये पूरी दुनिया में 3 जगह है। पहला ये बिहार के गया में है, जिसको हम चरण गया कहते हैं, ये नैमिषारण्य नाभि गया है। और तीसरा उत्तराखंड के बद्री नारायण में कपाल गया है। जो भी स्त्री पुरुष इस जल को अपने ऊपर छिड़क कर थोड़ा सा जल हाथ से लेकर के इस विष्णु चरण में दे दे, उनके पितृ प्रसन्न हो जाते, जीवन सुखमय व्यतीत होता है। नाभि माने पेट है, तो यहाँ से पितृ भोजन पाते हैं। प्रेम से बोलिए दधीच नारायण भगवान की जय हो। चढ़ाइए विष्णु चरण। महर्षि दधीचि कुंड पहुंचने के लिए आप लखनऊ से सीधे मिश्रिक आ सकते हैं। लखनऊ से मिश्रिक की दूरी 100 किलोमीटर है। सीतापुर से इसकी दूरी 30 किलोमीटर पड़ती है तथा हरदोई से इसकी दूरी 40 किलोमीटर पड़ती है। ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो एवं धार्मिक वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत माता।